के योग्य है। अगर ढंग से चल रही है, संस्कार हैं, कहना मान रही है तो रुक जाओ, लेकिन 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए। 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए और 1000 काम छोड़ के बेटी की शादी कर देनी चाहिए। अगर बेटी सुशील है, अच्छी है, पढ़ती है तो महाराज रुक जाओ, लेकिन कहीं भी आपको लग रहा है कि ये मेरा नाम खराब करेगी तो बेटी के हाथ पीले कर दो। इसलिए आपका भी भला है और बेटी का भी भला है। बोलिए गोविंद भगवान की। और यहाँ अनमैरिड जितनी भी बेटी है बहनें, उनसे निवेदन है कि अगर आप पराए घर जाओ तो झुकना सीख लेना, क्योंकि बेटा आपका एक बार ससुराल जाएगा, शादी के बाद फिर कभी कभी जब मौका लगता है तब जाता है, लेकिन बेटियों का आन मान सम्मान इसमें है कि अगर ससुराल में जाए तो बाप की इज्जत को मिट्टी में न मिलने दे। संस्कार डालिए। मैं रोज समझाती हूँ, लड़का अगर कार मांगे कार तो मत देना, एक बार चल जाएगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक सेठ के यहाँ, माताएं विशेष ध्यान दें, एक सेठ के यहाँ एक लड़की ने जन्म लिया। जब तक वो छोटी रही तब तक तो कोई 2 बातें कहता 4 पकड़ा देती, 4 बातें कहता 8 पकड़ा देती, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई तो सेठानी बोली कि महाराज ये आपकी बेटी है, ये पराए घर जाएगी, इसे संस्कार दो वरना रोज उल्हाने आएंगे। तो लेकिन सेठ जी बड़े लाड प्यार से रखते थे, और मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं भी बेटी हूँ किसी की, ऐसा नहीं है। जो बेटी खाए वो खिलाओ, जो पहने वो पहनाओ, पढ़े तो अच्छे से पढ़ाओ, लेकिन सर के ऊपर मत बिठाओ, क्योंकि बेटियां सबको प्यारी होती हैं और ज्यादातर तो पिता अपनी बच्चों को, बेटियों को बहुत प्यार करते हैं। भैया तो बिटिया शादी के योग्य हुई, सेठानी ने बहुत समझाया इसे कुछ संस्कार दो। सेठ जी बोले पागल हो क्या, इतना धन दूंगा, इतना पैसा दूंगा, पराई घर जाएगी, बढ़िया बैठ के खाएगी। पैसा हर जगह काम नहीं करता, कितने भी धनवान बने रहो, बेटियां अगर परेशान कर रही है ससुराल में तो कुछ नहीं कर पाओगे। बेटी को कभी भी सास ससुर के सामने, बेटी के सास ससुर के सामने कभी ये मत कहना कि अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं सबको जेल में डलवा दूंगा। अकेले में समझाइए और बेटी को डांटिए। तो बेटी की शादी हुई, जब वो सेठ जी की लड़की की शादी हुई, जब पहुंची ससुराल में तो रात भर तो काट ली, सुबह सुबह फोन आ गया, पिताजी हमें ले जाओ। सेठ जी बोले कल विदा की, आज ले जाऊं, समझ नहीं आया। बोले अगर भोजन कर रहे हो तो पानी यहीं पीना आके, लेकिन हमें ले जाओ। अब अकेली बिटिया सेठ जी लेवे को पहुंचे, समधी जी से कहा कि प्रणाम करता हूं, नहीं बोले। समधिन से कहा नमस्ते, बेटी को लेने आया हूं, ले जाऊं क्या? समधिन बोली कल को ले जाने वाले हो, अभी ले जाओ, मुझे ऐसी बहू के साथ नहीं रहना जो बात बात पर जवाब देती हो। सेठ जी ने चुपचाप बिटिया को लो और पहुंचे घर पे। अब बिटिया को बिठाई लियो, बोले लाडो तेरी ससुराल कैसी है? तो जवाब दिया अरे पिताजी कहाँ करके आए हो, वो ससुराल है, अरे 1 नंबर का नरक है, नरक। अच्छा सास कैसी है? बोले सास 1 नंबर की डायन। ससुर? बोले 1 नंबर के राक्षस। ननद? बोले 1 नंबर की चुगलखोर। जेठ? बोले जेठ है 1 नंबर का धूर्त मूर्ख। देवर? बोले 1 नंबर को आवारा। अच्छा सब गलत है? बोले हाँ। पति तो ठीक होगा ना? बिटिया बोली बाकी बात कर रहे हो, 1 नंबर को यमराज, 1 नंबर को यमराज। मैं नहीं जाऊंगी, कुछ भी करो। एक बात बता दूं,
बिटिया अगर 8 दिन से ज्यादा शादी के बाद मायके में रुके तो पड़ोसी बातें करने लगते। ये सही भी है, शायद किसी का घर टूट रहा हो, आके रुक गई तो ताने मारो जो चली जाए, है ना। तो सब पूछते, सहेलियां पूछती, अरे जीजा जी नहीं आए क्या? लड़की बोली हद हो गई, जीजा यहाँ भी नहीं जीने देता, वहां भी नहीं जीने देता, मुझे नहीं जाना। अब सेठ जी बोले कि बेटी यहीं रहो, हम समझेंगे कि मेरी 2 बेटे हैं, लेकिन भाभियां भी बड़ी एंड्रॉयड हैं। 4-6 दिन के लिए ननद आए ना तो बढ़िया सेवा होगी चारपाई पे ही, और ज्यादा दिन रुक गई तो बरक के चावल वो खिचड़ी बनाओ खाओ निकल लो, बस हो गई सेवा। बर्दाश्त करना सीखो। अब धीरे धीरे समय बीता, बिटिया एक दिन उदास मन से बैठी तो सेठ जी पूछने लगे कि लाडो क्या बात है, तू उदास है? बोले हाँ पिताजी। क्यों? बोले अब हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, तो क्या करें? बोले पिताजी कोई उपाय हो तो बता। सेठ जी बोले है ना, मैं उपाय देता हूँ। क्या? एक मंत्र है, एक महात्मा जी ने दिया है, अगर उस मंत्र का जाप तू कर ले तो ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। बिटिया बोली जो मंत्र हमें कुछ नहीं आता, कुछ और उपाय हो ना वो बताओ। बोले हाँ एक उपाय और है। क्या? साधना। साधना क्या है? बोले साधना ये है 6 महीने तक अपने ससुराल वालों को जवाब मत देना। कितने दिन? 6 महीना। बोले छोड़ गया। सेठ जी ने बिटिया को लो और ससुराल में पहुंचे, बेटी की ससुराल में। ससुर ने जो देखो, फिर आ गई कलमुही। अरे ये तो बिना बुलाए आ गई, इसे तो किसी ने नहीं बुलाया। एक कांचों का गिलास रखो रहे, कांच को, तो वो घूंघट में थी तो कांच के गिलास में पैर लग गो। ससुर बोले अंधी है क्या? आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी। बिटिया ने बापा को चेहरा देखो और ससुर को देख के बोली बस 6 महीना रुक जाओ, जो खोपड़ी पे न फोड़ो तो मतलब 6 महीना हम जवाब नहीं दे सकते। पिताजी चले गए छोड़ के। सुबह हुआ, सुबह उठी, सास के पैर दबाने लगी। अब सास तो बड़ी टेंशन में, बोली पहले वाली तो बातों नहीं करती, अब दूसरी वाली आई है तो सेवा कर रही है। होगा जो भी है अच्छी है। सुबह झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े सबका ख्याल रखती, बढ़िया सेवा करती घर में। और कोई 4 बातें कहता, 5 कह देता, 10 कह देता, गालियां भी कोई घर में दे दे तो बेटी जवाब नहीं देती। कुछ दिन बाद सासों ने चाबी निकाली और बहू को, अरे लाओ मम्मी जी जाके ले तो कितने पापड़ वेले, ला दे लई चाबी। अब रक्षाबंधन को समय, तो रक्षाबंधन के समय में भैया ले घुमाई गो। बोले चलो दीदी घर चलना है। बिटिया बोली मम्मी तो पूछने, मम्मी ते पूछ ले। भैया बोलो मम्मी किन से कह रही है? पूछ क्या? वो अच्छा सासू माँ से मम्मी बोल रही। पहुंचे, माताजी दीदी को लेने आया हूँ, ले जाऊं क्या? बोले ले जाओ। लेके जा रहे हो आज, लेकिन कल सवेरे तक मेरी बेटी को छोड़ जाना। एक वो दिन था जब कह रही थी कि आज को, कल को ले जाने वाले आज ले जाओ, और आज कह रही है कि लेके जा रहे हो कल तक छोड़ जाना। ये जवाब न देने का नतीजा है। झुकना सीख लो, रिश्ते बन जाएंगे। और अपनों के आगे अगर झुक गए, जिसे आप अपना मानते हो, उसके आगे अगर झुक गए तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप किसी से बहुत तेज बात करना, आदत से वाकिफ ना हो, और किसी से प्रेम अच्छे से बात करना, मीठा बोलना, तो शायद आपके घर में कुछ भी ना हो। लेकिन ये और रसना अगर मीठी है, मैंने पहले दिन भी समझाया कि ये जिभ्या होती है ना, सबसे खतरनाक है। अगर ये जिभ्या में देखा जाए, पहले तो एक भी हड्डी नहीं है, जिभ्या में एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। सेठ जी की बिटिया पहुंची, सेठ जी बोले आओ लाडो बैठो, नरक ससुराल कैसी है? बोले नहीं पिताजी वो तो स्वर्ग है,
वो राक्षस ससुर बोले वो तो मेरे पिता हैं, वो डायन सास बोले वो तो मेरी माँ का रोल अदा करती है, वो चुगलखोर ननद बोले वो मेरी छोटी बहन है, आवारा देवर बोले वो मेरा छोटा भाई है, वो धूर्त मूर्ख जेठ बोले वो मेरे बड़े भाई का रोल अदा करता है। सब छोड़ दे तेरे यमराज कैसे है। बिटिया ने कितनी खुश हो रही है। बिटिया ने बैग उठाओ और बाहर लेके गई। बोले पिताजी हमारे पति चाहे लंगड़े हो, चाहे अंधे हो, चाहे काने हो, चाहे गरीब हो, चाहे जैसे भी हो, हमारे पति हमारे लिए देवता है, तासे पति की बुराई न करो। अब सेठ जी समझ गए कि साधना रंग ले आई। बिटिया बोली वो मंत्र आपने जाप किया, ये असर तो बड़ा अच्छा हुआ। सेठ जी बोले बिटिया मंत्र कछु ना है, तो साधना ही साधना आती, सो तुमने कल ही और ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में आई गई। बोलिए गोविंद भगवान की। बेटियों को हमेशा वो सिखाइए जो पराए घर जाकर के आप निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि एक बाप जो होता है ना, पिता अपनी बेटी की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही देख ले, लेकिन शादी के बाद कभी जीवन में नहीं देख सकता। धन कितना भी चला जाए लेकिन बेटी परेशान नहीं होनी चाहिए। बोले हे विश्वामित्र मैं तुझसे कुछ लेने आया हूं। बोले कहिए महाराज। यहां तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुंजी और लगाम है ना, उसी का संकल्प कर दे। कुंजी और लगाम का